केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी स्थिति में लाना और इसके विपरीत के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मिशन क्षेत्र में प्रगति में तेजी लाने और उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। मिशन का उद्देश्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 जारी किए हैं, जिन्हें भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और लोगों को आवारा मुसीबतों के उन्मूलन से जुड़ी एक रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश जारी कर इस बात पर जोर दिया था कि कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं है। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति देती है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कुंभकोणम है और इसका स्थापना 1904 में हुआ था। इसके सीईओ हैं डॉक्टर एन कामाकोडी। चीन ने 16 अप्रैल 2023 को फेंगयून 3 मौसम संबंधी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उपग्रह को गांसू प्रांत में स्थित जिक्वांग कॉस्मोड्रोम से चांगझेंग 4V वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने आगामी वाणिज्यिक मिशन के लिए TLEOS-2 नामक सिंगापुर के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अप्रैल को TLEOS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण निर्धारित किया है। C-55 मिशन के नाम से जाने जाने वाला प्रक्षेपण की योजना शनिवार को दोपहर 2:19 पर रखी गई है। केन्या का पहला ऑपरेशन अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट ताइफा 1 15 अप्रैल 2023 को एलोन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। लॉन्च कैलिफोर्निया के बैंडनबर्ग बेस से हुआ था। ताइफा 1 उपग्रह को 50 मिलियन केन्याई शिलिंग $3,72,000 की लागत से 2 वर्षों में शेयरी लैब्स और इंडोरोसैट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। एप्पल ने मुंबई, भारत में अपना पहला आधिकारिक स्टोर खोला है। बंदराकुला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में जियो वर्ल्ड वाइड मॉल में स्थित है। स्टोर भारत में खोले जाने वाले एप्पल के 2 आउटलेट्स में से यह पहला है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने 28,000 वर्ग फुट के स्टोर का गेट खोला था। अर्जेंटीना अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी के रूप में इंडोनेशिया का जगह लेगा। फीफा ने इंडोनेशिया से मेजबानी के अधिकारों को रद्द करने के बाद अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए अर्जेंटीना को चुना है। यह निर्णय इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ द्वारा बाली में होने वाली ड्रॉ को रद्द करने के बाद किया गया था, क्योंकि राज्यपाल ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज गैरी वेलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने शुरुआत में जिम्बाब्वे के लिए 2 साल के अनुबंध के तहत मैच खेले थे। बाद में वे इंग्लैंड के लिए खेलने गए और 23 टेस्ट मैच खेले। इसके अतिरिक्त इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 1 टेस्ट, 1 T20 इंटरनेशनल और 5 एकदिवसीय मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 टेस्ट शतक बनाए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज के खिलाफ 137 का स्कोर भी शामिल है। उन पर अपनी टीम के साथी अजीम रफीक के खिलाफ नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद अपने करियर को पुनर्जीवित करने के प्रयास में बैलेंस जिम्बाब्वे चले गए। ओडिशा का भुवनेश्वर जून में 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। 4 टीम इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 9 से 18 जून तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण होगा, जिसमें से पिछले 2 मुंबई 2018 और अहमदाबाद 2019 में आयोजित किया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे समृद्धि किसान योजना के तहत विकसित किया गया है। भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई देश में 2022 में डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अग्रणी शहरों में से एक बन गया है।
लगातार चौथे साल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार सृजन के मामले में राजस्थान देश में अव्वल रहा है। 2022-23 में राजस्थान ने योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए हैं। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बाद तमिलनाडु 33.45 करोड़ और 31.18 करोड़ आंध्र प्रदेश का स्थान है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को होगा, जो उनके पिता की पुण्यतिथि है। यह पुरस्कार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। चीनी भाषा दिवस 2023 20 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और संगठन के भीतर सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा दिवस मनाता है। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में गुरुवार को एक आतंकवादी हमले के बाद उनके वाहनों में आग लगने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। आखिर क्यों नहीं हो रही है पुलवामा हमले की जांच? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2019 के मानहानि के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह सांसद थे और उन्हें अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान रहना चाहिए था। तो क्या बाकी सांसदों की बयान पर केस नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने गुरुवार 20 अप्रैल को 2002 के नरोदा ग्राम नरसंहार मामले में भाजपा की पूर्व विधायक माया कोडानानी, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल सहित सभी 69 आरोपियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को समलैंगिकता मामले पर फिर से दलीलें शुरू की जाएगी। बिहार के छपरा में बुधवार को एक दलित बस्ती में भीषण आगलगी से झोपड़ीनुमा व पक्के मकान समेत लगभग 100 घर जल गए। भेल्दी के गोड़िया मदारपुर की यह घटना है। 10 से अधिक गैस सिलेंडर भी फटे। इस आगलगी घटना में 80 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। 2 बच्ची बेहोश हो गई और 5 मवेशी भी झुलस गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए बिहार में खुलेंगे 44 साइबर थाने। 44 DSP समेत 6 से 60 पद होंगे। मुख्य सचिव ने बैठक कर दी इसकी मंजूरी। IIT पटना ने 109 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए 80,000 से 90,000 रुपये तक वेतन मिलेंगे। इन सभी पदों पर 3 सीट ST और 15 सीट SC और 26 सीट OBC है और EWS और जनरल वर्ग के लिए खासा ध्यान दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि अपने उद्योग की प्रकृति को होटल उद्योग में बदलने के लिए मैसर्स कावेरी लीकर प्राइवेट लिमिटेड की एक रीट याचिका की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने कहा कि एक उद्योग की प्रकृति अधिनियम के तहत एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है। बेशक नीति 2016 में उन उद्योगों को प्रोत्साहित करने का उल्लेख है जो विनिर्माण में लगे हुए हैं। हालांकि नीति 2016 अनिवार्य रूप से बिहार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से है। यदि किसी विशेष क्षेत्र में निवेश की अनुमति दी जा रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि उन उद्योगों को स्थापित होने से रोक दिया गया है। इस साल 2023 में 4 ग्रहण लगेंगे। 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगेगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को था। इस साल का अगला सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार को लगेगा और 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 से 6 मई को है और दूसरा 28 से 29 अक्टूबर को लगेगा। आज 21 अप्रैल है और आज 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। कल वर्ल्ड अर्थ डे है। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग ने 15 और 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल आयोजित किया। यह उत्सव गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में दुनिया की सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की गई है। इस सूची के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो और तीसरे नंबर पर कैलिफोर्निया स्थित शहर द सैन फ्रांसिस्को है।
एंजेला मार्केल को मिला जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान। पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल को जर्मनी के सर्वोच्च मापदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की राधा को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की राधा अयंगर प्लम्ब को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।